माननीय उपसभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का और सरकार का ध्यान कोल जनजाति की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। यह सर्वविदित तथ्य है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनजातीय आबादी निवास करती है। मध्य प्रदेश की आबादी का लगभग 21% आबादी जनजाति भाइयों की है। इन जनजाति भाइयों के बीच में लगभग 7.68% आबादी कोल जनजाति की है। मध्य प्रदेश की यह तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। इसका उद्गम स्थल कहा जाता है रीवा जिले के फरेंदा गांव या कुराली गांव में है। ये जो कोल जनजाति है, इसके शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन के अध्ययन के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने एक समिति का गठन किया था। उस समिति ने सतना जिले के 5 गांवों का सैंपल के तौर पर चयन करके उनका जो अध्ययन किया है, उसके निष्कर्ष को से मैं इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं। उसके निष्कर्ष के अनुसार कोल जनजाति के मध्य जो शिक्षा का प्रतिशत है सतना जिले में, वो लगभग 32% है। सतना जिले की आबादी लगभग 22 लाख है। 22 लाख में से कोल जनजाति 2,68,000 है। 2,68,000 के बीच में मात्र चंद सैकड़ा लोग ही स्नातक हैं। कुछ लोग ही 12वीं की कक्षा पास किए हुए हैं। कोल जनजाति के लोगों के पास आजीविका का कोई साधन नहीं है। ये सामान्यतः मजदूरी करते हैं अथवा खेतीहर मजदूर हैं। बड़े शहरों में रिक्शा चलाते हैं। इनके पास आवास के लिए भी कोई अपनी ज़मीन नहीं है। ये अन्य जाति के किसानों की ज़मीन पर बसे हुए हैं अथवा सरकारी भूमि पर बसे हुए हैं। इनका ये जो मुद्दे हैं, ये जो समस्याएं हैं इस कोल जनजाति की, इसको हल करने के लिए मेरा सरकार से आग्रह है कि जो अभी प्रधानमंत्री जनधन योजना लागू की गई है पीवीजीटी ट्राइब के लिए, उसके तहत या तो कोल जनजाति को पीवीजीटी ट्राइब के अंतर्गत शामिल किया जाए अथवा प्रधानमंत्री जनधन योजना का विस्तार कोल जनजाति तक किया जाए, जिससे कि उनका जो आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक पिछड़ापन है वो दूर हो सके और विकास की मुख्य धारा में सम्मिलित हो सके और उनका भी उत्थान हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।